नमस्कार दोस्तों, प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में स्वागत है, हार्दिक वंदन है। आज हम लोग फिर करंट के नए सेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स के हम लोग बढ़ेंगे और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को आज देखेंगे और आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। चलिए आज का सेशन लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल योजना को, उन्नयन योजना को शुरू किया गया है, रोजगार योजना को, तो याद रखेंगे इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। अब हम लोग ध्यान रखते हैं यह योजना क्या है। यह योजना है वहाँ के युवाओं के लिए जो रोजगार उन्मुख बनाए और साथ ही उन्हें विदेश में भी कार्य योजना के बारे में बताया जाए और इसके लिए उन्हें जो है वीज़ा और टिकट की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। अगला सवाल है यही है, देखिएगा यही है हमारे उत्तराखंड कौशल योजना के बारे में ऑनलाइन लाभ पता, ये उसके ये हैं। आपको यह टेलीग्राम के लिंक पर जितने भी लोग जुड़ेंगे यह PDF वहाँ पर डेली शेयर हो जाता है, आपको यह मिल जाएगा। अगला सवाल है हाल ही में महात्मा गांधी के पोते मणिक लाल गांधी का निधन हुआ है, वो किस आयु के थे, कितने वर्ष की आयु में थे? तो हम लोग याद रखेंगे इसका उत्तर होगा 89 वर्ष। इसका उत्तर होगा 89 वर्ष। ये याद रखिएगा अरुण मानिक लाल गांधी जो थे एक अच्छे लेखक थे, साथ ही साथ सोशल रिफॉर्मर थे और एक पॉलिटिशियन में राजनेता भी थे। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, यही देखिएगा, ये उनकी तस्वीर है उनके पोते की। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय SMB स्मॉल मीडियम बिजनेस का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल की शुरू की है? इसका उत्तर होगा किस कंपनी ने किया है? इसका उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट सूक्ष्म और स्मॉल, छोटे और मध्यम आकार के बिजनेस करने वाले लोगों के लिए 2 नई पहल की शुरुआत किया है। ये 2 नई पहल पूछा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखेंगे और यह इसी से जुड़ी तस्वीर है। पहली पहल है केंद्रित वेबसाइट नेटवर्क बनाकर इसका प्रचार प्रसार करना, नेटवर्क को बढ़ावा देना, और दूसरी पहल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना इन दोनों कंपनियों का, SMB का, स्मॉल एंड मीडियम का। अगला सवाल है हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान मिला है? ऑप्शंस A है बिहार, B राजस्थान, C गुजरात और D है कर्नाटक। इसका उत्तर होगा D कर्नाटक। इसका उत्तर होगा D कर्नाटक। हम लोग देखेंगे ये एक्चुअल में मेड इन इंडिया से संबंधित है और मेक इन इंडिया से संबंधित है, वो उसी से जुड़ा हुआ है। MSME यह जो भारत सरकार की योजना के द्वारा लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को ऋण दिया जाता है उससे संबंधित है और उससे संबंधित ये सिर्फ 3 राज्य हैं और इसका भी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर यह मिलेगा, उसमें सारी जानकारी दी हुई रहेंगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। अगला सवाल है किस देश के महिला तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल हैं और ये भी हाल में संन्यास की घोषणा की है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश। इसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। आप लोग को यह बताऊं कि ये अफ्रीका महादेश दक्षिण अफ्रीका की हैं और साथ ही साथ महिला गेंदबाजों में सबसे तेज गेंद करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। अगला सवाल है यही है, ये उनकी तस्वीर है और ये T20 और टेस्ट में अभी तक 241 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। अगला सवाल है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखा है? A है केरल, B है कर्नाटक, C है तेलंगाना और D है आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर होगा विजाग टेक पार्क का आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। देखिए YS जगनमोहन रेड्डी हैं और इसके लिए जो विजाग टेक पार्क है इसके लिए बहुत बड़ी बजट राशि दी गई है, 21,844 करोड़ रुपया यह पूछा जा सकता है, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है, यह उसी से संबंधित तस्वीर है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के लिए विशेष केंद्र की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस देखिए आप लोग, श्रीलंका है, मालदीव है, म्यांमार है, पाकिस्तान है। इसका उत्तर होगा मालदीव। मालदीव को सैन्य सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर
आदि चीज़ों के विकास के लिए यह अपने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह पहल किया है। देखिए, रक्षा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए यह किया है, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है ODF, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ODF फ्लास रैंकिंग में किसने पहला स्थान हासिल किया है? ODF क्या होता है पहले यह जान लेते हैं। खुले में शौच मुक्त, जो खुले में शौच किया जाता है उससे मुक्त होने वाला कौन सा है? वायनाड, वाराणसी, इंदौर और मथुरा। इसका उत्तर होगा वायनाड, और वायनाड जो है केरल में स्थित है। यह उसी से, वायनाड कहाँ है? केरल में स्थित है, और यह ODF प्राप्त करने वाला, ODF में यह पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला ओपन डिफेंडेंसन फ्री का, खुले में शौच का है, और यह जो योजना है स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किया गया है, और स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया है, यही है ODF। अगला है वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? याद रखेंगे, इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में हुआ है। यह कहाँ रखेंगे याद हम लोग? इसका उत्तर हुआ है नई दिल्ली में। वैशाख पूर्णिमा के दिन में इसका आयोजित हुआ है, और यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। यह उससे संबंधित तस्वीर हैं, यह देख लीजिएगा। यह बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। हाल ही में मशीन केन-सी 2023 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से है। इसका उत्तर होगा UAE। इसका उत्तर होगा UAE। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या कहता है, यही देखिए, UAE सरकार ने शुरू किया है मशीन केन-सी 2023 शिखर सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरे क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राष्ट्रीय सम्मेलन में किया जाएगा, और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, और PDF में आपको ये मिलेगा, तो आप वहाँ भी इसको रीड कर सकते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का, अगला सवाल है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? मतलब हाथ धोने के लिए, या इसका उत्तर होगा 5 मई। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, और इसको देखिएगा, ये उससे समझ लो, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई ये दिया हुआ है। अपने हाथ को साफ रखें, इसका थीम है जीवन बचाओ और अपने हाथ को साफ रखो, ये चीज़ है। अगला सवाल है 12वां सवाल, कितने वर्षों के बाद पाकिस्तान SCO की बैठक में भारत आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार पिछले 3 दिन से हम लोग SCO पर सवाल कर रहे हैं, और इसी से संबंधित बातों को देख रहे हैं। इसका उत्तर होगा A 12 वर्ष। 12 वर्ष पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं यही, और ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो 4 मई 2023 को SCO के विदेश मंत्री बैठक में भाग लेने के लिए गोवा पहुंचेंगे। पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी 2011 में भारत आया था, ये चीज़ है, हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस देश ने पहले चैट GPT गीगा चैट के परीक्षण की घोषणा की है? रूस, भारत, जापान और चीन। याद रखेंगे, रूस से, यह बैंकिंग से संबंधित है, हम लोग यह ध्यान में रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वहाँ से भी बहुत प्रश्न बनता है। बैंकिंग रूस के बड़े बैंकिंग संस्था के द्वारा यह किया गया है, पहले चैट GPT और गीगा चैट यह रिलीज किया गया है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। प्रोग्रामिंग कोड वगैरह उसमें लिखा होता है, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, यही उससे संबंधित तस्वीर है। अगला सवाल 14वां है, ये भी हम लोग कल किए थे 76वां कान फिल्म महोत्सव में। प्लामिडी ये कल नहीं किए थे, तो इसीलिए पूछेगा कि माइकल डगलस को किसने आप पुरस्कार दिया था? तो याद रखेंगे हम लोग प्लामिडी। कल का वीडियो देखेंगे, 76वां कान फिल्म महोत्सव के बारे में पूरी बात बताया हूँ, और इसका स्थापना जो है 1946 में हुआ है, यही हैं माइकल डगलस। अगला है 15वां, फ्रांस में आयोजित बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर होगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए, ये उसी के लिए हैं, मिले थे ये, और 2023 बैस्टिल दिवस 14 जुलाई 2023 को यह दिवस मनाया जाएगा, और इसमें फ्रांस के सैनिक शामिल होते हैं, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन, और परेड में फ्रांसीसी सेना के साथ साथ भारतीय सशस्त्र बल की भी टुकड़ी शामिल होगी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है
कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किस नेता का, ये भी मैं कराया था करंट में, और शरद पवार जी हैं वो दिए थे इस्तीफा, लेकिन उनके इस्तीफा को नामंजूर कर दिया गया है। इनके हैं शरद पवार, इसका आंसर होगा शरद पवार। चूंकि चर्चा में है तो मैं दे दिया हूँ। और शरद पवार एनसीपी पार्टी की स्थापना 1999 में हुई थी, ये उससे संबंधित बातें हैं। अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित 24वां राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में जवाहर नवोदय विद्यालय में किस पश्चिम बंगाल राज्य का नवोदय विद्यालय ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका उत्तर होगा प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का नवोदय विद्यालय केंद्र में वहाँ का प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये वहीं से संबंधित है। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय 24वां राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता 2022-23 26 वर्षों से यह किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हुआ कहाँ पर? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में। यह भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला है, हाल ही में वर्ष 2023 में G20 के टैंक स्पिरिट का कौन सा संस्करण स्टार्ट हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। इससे पिछले वाले वीडियो में देखिएगा, मैं इस पर बोला हूँ, लेक्चर दिया हूँ, पिछले के 3 वीडियो में इसके बारे में लगातार दिया हूँ। इसका उत्तर होगा चौथा। इसका उत्तर होगा चौथा। यह देखिए, इसी के बारे में है, टैंक स्पिरिट लॉन्च और इससे संबंधित बातें। अगला देखेंगे, 19वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मैरिको के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा सौरभ गुप्ता। इसका उत्तर होगा सौरभ गुप्ता। देखेंगे, मैरिको लिमिटेड भारत की प्रमुख उपभोक्ता सामान कंपनियों में से है। यह स्वास्थ्य, सौंदर्य और वेलनेस में काम करती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग करेंगे 20वां है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने मई 2023 में किस राज्य में 2000 वर्ष पुराने जलाशयों का खोज किया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हड़प्पा सभ्यता से भी इसको जोड़कर पूछा जा सकता है। हम लोग ध्यान में रखेंगे मध्य प्रदेश। याद रखेंगे हम लोग मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भीमबेटका भी बहुत प्राचीन स्थल है, और ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और प्राचीन जलाशय मिला है 2000 वर्ष पुराना। और हड़प्पा सभ्यता का कालखंड कितना है? हड़प्पा सभ्यता का कालखंड है 2500 BC से 1750 BC। और उस समय में धौलावीरा में सर्वाधिक जल कुंड की अच्छी व्यवस्था थी, नहर की व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का बहुत अच्छा था। धौलावीरा गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है। और 1967 में जगपति जोशी और RS बिष्ट ने उसका खोज किया था। यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला यहाँ इसका लेक्चर देख लीजिएगा। जलाशयों के साथ साथ बांधवागढ़ का ये रेंज है। बांधवा राष्ट्रीय उद्यान MP में ही है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित 1968 में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइगर रिजर्व घोषित 1993 में हुआ है। आज का सेशन हम लोग यहाँ ही समाप्त करते हैं। और आज का सेशन कैसा लगा उस पर कमेंट अवश्य कीजिएगा। जो भी सुधार की आवश्यकता होगी वो हम लोग करेंगे, आप बताएं। और साथ ही साथ मैं फिर बता दूं आप लोगों को, कल आपके लिए, कल संडे है, फिर यानी मंडे को मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, नवीनतम करंट अफेयर्स, जो बिल्कुल ही एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग सफल रहें, स्वस्थ रहें और परीक्षा की तैयारी करते रहें। यह जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो बिहार BPSC, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण की, सुपर टेट जिसे कहते हैं, अन्य जितने भी एग्जाम हैं सभी में यह इंपॉर्टेंट है। आप लोग यह डेली करें, लाभ अवश्य होगा। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग मंडे को।